हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। द बिगनिंग आफ्टर द एंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर अपनी फैमिली के साथ जायरस के लिए निकल गया होता है और रास्ते में उन पे बैंडिट्स ने हमला कर दिया था, जिसमें रेनॉल्ड्स बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। आर्थर अपनी माँ को बचाते हुए उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर बोल रहा होता है कि मैंने इससे खूबसूरत नजारा आज तक नहीं देखा। तभी एक और दूसरी आवाज उसे जवाब देते हुए कहती है कि सच में क्या? और आर्थर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सच में, यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा है। तभी वो आवाज उससे पूछती है कि क्या कुछ बुरा होने वाला है? तभी आर्थर कहता है कि अगर कुछ नहीं बदला तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर होती है जिसने आर्थर को बचाया था और आर्थर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है और मैं यहाँ कैसे आया, और आर्थर घबराते हुए उस पर हमला कर देता है। बट वो मॉन्स्टर आर्थर को एक ही उंगली से मारकर पीछे फेंक देती है और आर्थर घसीटते और घुलटते हुए पीछे जा गिरता है। तभी वो मॉन्स्टर आर्थर से कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे ही साइड हूँ और अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। आर्थर उससे कुछ सवाल करने की कोशिश करता है बट वो मॉन्स्टर उसको इग्नोर करते हुए फल तोड़ने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत भूखे होगे, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए अगर तुम्हें पहले की तरह ठीक होना है तो। और आर्थर खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी जिसके दर्द से वो रोने लगता है। तभी वो आर्थर से बोलती है कि तुम ज्यादा छटपटाओ मत, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी जान बच गई है। बट आर्थर रोते हुए उससे फिर से सवाल करने लगता है जिसपे वो मॉन्स्टर बोलती है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम खा नहीं लेते। और आर्थर अपने सामने रखे फलों को ऐसे खाने लगता है कि जैसे वो बहुत दिन से भूखा हो। फलों को खाने के बाद आर्थर उससे पूछता है कि क्या मेरे मॉम डैड ठीक है? तभी वो मॉन्स्टर आर्थर से कहती है कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। ये सुनकर आर्थर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो बताती है कि बट मैं बहुत दूर तक देख सकती हूँ और वो आर्थर को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और वो अपनी जर्नी पे कुछ दिन पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। तभी आर्थर रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड मेरी फैमिली जिंदा है और मैं ये जानकर खुश हूँ कि मेरी फैमिली सेफ है। फिर वो आर्थर को बताती है कि मेरा नाम सिल्विया है। फिर आर्थर उससे बोलता है कि थैंक यू सिल्विया। तभी हमें फिर से लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर उस आवाज से पूछ रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसपे वो आवाज जवाब देते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिसपे आर्थर कहता है कि मैं कोई सीक्रेट नहीं रख पाऊंगा। और वो आवाज उससे कहती है कि वेल कोई बात नहीं। काफी दिन बीत जाते हैं और आर्थर के सभी घाव ठीक हो जाते हैं और वो सोचता है कि मुझे अब घर जाना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी हो पाएगा। और वो हमें बताता है कि सिल्विया के अकॉर्डिंग वो लोग एल्सियर फॉरेस्ट के किनारे पर हैं, जो जगह जंगली जानवरों और बैंडिट से भरा हुआ है। बट सिल्विया के पास कोई तरीका है उस जगह पर घूमने का। अब सिल्विया बोलती है कि मुझे पता है तुम अपने घर जितनी जल्दी हो सके जाना चाहते हो, बट मुझे स्पेस में रास्ता बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी होगी और तुम समझ ही सकते हो कि इसको करने में कितना ज्यादा समय लगने वाला है। फिर आर्थर एक लकड़ी उठा के अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और सोचता है कि सिल्विया अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती। सिल्विया का अपीयरेंस इतना ज्यादा डरावना था जिसे देख आर्थर कई बार डर जाता था और सोचता है कि क्या उसने किसी से फाइट की है, अगर की है तो वो कभी उसके बारे में बताती नहीं है। वो दिखने में ही सिर्फ डरावनी थी लेकिन अंदर से वो काफी नरम दिल की थी। फिर आर्थर अपने मानाकोर की प्रैक्टिस करने लगता है जिसे देख सिल्विया कहती है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने माना को पा लिया है और बोलती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। और वो अपने हाथों के अराउंड माना को कंसंट्रेट करते हुए मैजिक का यूज करके दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है मैं ये क्या कर रही हूँ, जिसपे आर्थर कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम माना को कंसंट्रेट करते हुए मैजिक का यूज कर रही हो। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं था ये भी पॉसिबल है। सिल्विया आर्थर को बताती है कि माना को लेकर ह्यूमंस में काफी ज्यादा गलतफहमी है जो उन्हें माना को यूज करने और उनको इकट्ठा करने में कंफ्यूज करती है, बट इंसानों के अलावा ये माना बीस्ट के लिए आम बात है। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ये सीखना चाहते हो, बट उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। और वो उससे पूछती है कि तुम इसे सीखकर क्या करोगे, क्योंकि इसे सीखने के बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और आर्थर बोलता है कि मैं उन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा जिसने मुझे मेरे परिवार से दूर किया है। ये सुनकर सिल्विया उसे फिर से उंगली मारकर उड़ा देती है और आर्थर से कहती है कि तुम फेल हो गए, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं सिखाने वाली हूँ। और आर्थर उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं सिखाओगी, अपने दुश्मनों को मारना सब तो यही करते हैं। फिर सिल्विया उससे कहती है कि मेरे हाथ तुम्हें प्यार भी कर सकते हैं और तुम्हें चीर भी सकते हैं, तुम बताओ तुम क्या चूज करोगे, जिसपे आर्थर कहता है कि मैं प्यार चुनूंगा। सिल्विया उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम अपनी लाइफ लड़ने या दुश्मनों को मारने में खत्म कर दो जो मैंने बचाई है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है। फिर सिल्विया उससे दोबारा वही सवाल करती है लेकिन इस बार आर्थर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिल्विया की तरह दिखने वाला एक शख्स उसे खोज रहा होता है जो बोलता है कि तुम कहीं छिप नहीं सकती सिल्विया। फिर हमें आर्थर के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी तस्वीर को देखकर कह रहा होता है किंग सिर्फ मेरे नाम में है, असली पावर तो पार्लियामेंट के पास है।
और वो सोचता है कि किंग का काम सिर्फ लड़ाई में जाना था और मैं एक किलिंग मशीन की तरह था, जहाँ पार्लियामेंट का एक आदमी किंगरे की चाटने में लगा हुआ था। तभी किंगरे कहता है कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग देख लो अपना अपना। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ आर्थर सिल्विया की टेक्निक को मास्टर करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जहाँ आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस माना को कंट्रोल करना है, जैसे तुम की को क्या करते थे। फिर वो उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। तभी सिल्विया सेंस कर लेती है कि वो शख्स उसके गुफा में आ गया है और वो आर्थर को धक्का देकर छुपा देती है और आर्थर से टेलीपैथी के थ्रू बोलती है कि छुपे रहना आर्थर, बाहर मत निकलना। और आर्थर उस शख्स को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि कौन है ये जो बिल्कुल सिल्विया की तरह है दिखने में। सिल्विया उससे बोलती है कि आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और वो शख्स उससे बोलता है कि तुम्हारी खून के महक ने मुझे रास्ता दिखाया। इसके बाद वो शख्स सिल्विया से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। फिर वो शख्स बोलता है कि मुझे लगा नहीं था मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो सिल्विया पे एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद आर्थर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बट सिल्विया उससे कहती है कि घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर वो शख्स सिल्विया से कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, वरना तुम्हारे पास जो लाइफ बची है वो भी खत्म हो जाएगी। जिस पर सिल्विया बोलती है कि मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, और सिल्विया अपनी मैजिक का यूज करके एक ड्रैगन में बदल जाती है और सिल्विया उस शख्स पर अटैक कर देती है। और वो शख्स उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि ये कैसा पागलपन है, ऐसे पावर को यूज करने पे तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। बट सिल्विया बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी वो शख्स उसके अटैक को कैंसिल करते हुए अपना एक अटैक करता है, बट सिल्विया उसी समय पे उस टाइम को रोक देती है और वो आर्थर को बाहर निकलने के लिए बोलती है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं अब सिल्विया की तरह लग रही हूँ। आर्थर उससे बोलता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो, और सिल्विया उससे कहती है कि हाँ तुम इंसान मुझे इसी नाम से जानते हो। इसके बाद सिल्विया स्पेस ब्रिज ओपन कर देती है और वो उससे बोलती है कि मुझे माफ कर देना, इसका एग्जिट वहाँ नहीं है जहाँ मैंने सोचा था। और वो आर्थर से आखिरी बार पूछती है कि तुम अपने पावर्स का क्या करोगे, जिसपे आर्थर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। सिल्विया उससे बोलती है कि तब ये एक प्रॉमिस हुआ, और वो आर्थर को एक फेदर और एक अंडा गिफ्ट करती है और बोलती है कि उस फेदर को उस अंडे के अराउंड रैप करके रखना। और वो आर्थर के पास जाकर उस पर एक इंचेंटमेंट करती है, जिसके बाद उसके दोनों हाथों पर कुछ टैटू सा बन जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि सेम ऐसा ही पैटर्न सिल्विया के ऊपर भी बना हुआ है। और आर्थर सिल्विया से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर सिल्विया बोलती है कि समय आने पे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और वो आर्थर को कहती है कि अब टाइम हो गया है गुड बाय करने का। और वो आर्थर को बताती है कि मैं तुम्हें उसी वक्त घर भेज सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी आर्थर पूछता है कि क्यों, जिस पर सिल्विया बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि आर्थर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मॉन्स्टर हो या एक ड्रैगन, तुम मेरी फैमिली हो और मुझे तुम्हारी चिंता है। जिसके बाद सिल्विया कहती है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही एक माँ है, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि ठीक है, आज से तुम मेरी दादी हो। और ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फाइनली सिल्विया आर्थर को उस ब्रिज से घर भेज देती है और सिल्विया उस टाइम को वापस से स्टार्ट कर देती है और उस शख्स का अटैक सिल्विया को लग जाता है और सिल्विया जमीन पर गिर जाती है। और वो शख्स सिल्विया के पास चलते हुए आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए उतना लीथल नहीं हो सकता। जिस पर सिल्विया कहती है कि तो तुमने नोटिस कर लिया, और सिल्विया उस शख्स पर एक अटैक कर देती है और फिर हमें एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। आर्थर को उस ब्रिज में सिल्विया की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था। जिस पर आर्थर बोलता है कि हाँ बट मैं उदास हूँ। जिस पर सिल्विया उसे बताती है कि दुनिया में दुखों की कमी नहीं है, बट हमें उसे खुशी में बदलना होगा। लेकिन आर्थर बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सिल्विया उससे बोलती है कि तुम ये कर लोगे। सिल्विया उसे बताती है कि बस तुम्हें एक टाइम पे एक ही कदम आगे बढ़ाना है और तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल राजा थे। और सिल्विया उसे जाते हुए कहती है तुम अपने इस न्यू लाइफ को रोशनी से भर दो किंगरे। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि क्या तुम ही वो हो। और हम देखते हैं कि आर्थर किसी जंगल में लेटा हुआ होता है और वो उठता है और उस अंडे को थैली में भरकर निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।